छोकरा डोकरा इसे कहा कहती सोई डोकरा मन डोकरा बात बने लाके फिर आजकल कहा कि मालूम है। चलिए कौन सा बात एक स्टेप बात नहीं बोली गुरुजी करता कर बात बोल नहीं से सुनिए। देखिए माता सीता के चोरी हो गए। क्या हो गए? चोरी हो गए। ये मन खोजे लिए कौन मन बानर से रहा तब वह संपत्ति मिली। संपत्ति कौन है? जटायु का बिग ब्रदर नहीं भाई। तो जटायु की मैं देखूं तो ना ही की दृष्टि अपार गिरहार हाँ ऊपर में करीब देखते टकाला देखते मंके वाला देखते काला देखते मरील देखते काला देखते मरी है। मरी मतलब समझ गया पशु वगैरह मतलब नहीं जानवर वगैरह या मरी का जो हमारे जमाने में उसने कहा है अपने डेट जमाना मुर्दा कहा थी डेड बॉडी मरी ऐसे कहा मेरा गिरहान बताई कि यहाँ से लड़का जाइए 100 योजन उस पार माता सीता है तो 100 योजन कौन है? ध्यान सुनेगा बोल रामचंद्र की। अब 100 योजन पार करने की नहीं सब ढंग से पसीना थपथपा यदि देखना सूरज मंडी बैठे बजरंग बली सुनील जी ऐसे देखिए 100 योजन और हनुमान जी से भाई वो बूढ़ी उठा के देख पे नहीं करे काबा उलग मालूम नहीं सी मैं सावे समुद्र लांग लांग है नहीं वो मुड़ी गड़ याद करेंगे जब हनुमान मुड़ी गड़ याद है तब बाकी बेंद्रा मैंने कहा चल कबू कबू नहीं डोकरा मन के बाद छोकरा मन में प्राण फूक देते हाँ और याद रखना कभी कभी नहीं बाबा मना नहीं काम करवाए कभी नहीं अच्छा स्टाइल मारी भरे अपन जबान कहीं करे 40 कोटा के 40 लोग नहीं आके धाना का हाँ पगला तो रसा रहा रे 1 क्विंटल में बोला आज गरम जोड़ समझे और 40 किलो के नहीं उठा सकूंगा खर्च करके ये दीदी इन्होंने तुम्हारा तुम्हारी डोकरी दाई में दादी में कहा नहीं मालूम तो रसा रहा बोली हमारे घर छिरी छिरी दिखे बर्तन चक 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 दिखे अब्बड़ मैंने कहा नहीं भले अब्बड़ जमाना करे मत करे डोकरी में ना पहले इसका मतलब कोनो जोड़ दिमाग कोई नहीं पर जरूर कथे भी कहा है अपन करे चाहे मत करे लेकिन कोई दोष दिवाना ही नहीं तो ओकर बारे में थोड़ा से बोल ही है नहीं भले अपन जमाना में जाना चोटी रह के स्नो रहा है सब जगह पर अपन जमाना में इसमें रहते समझे है नहीं बड़े हो सब ढंग बुला देते सही बात नहीं है ता जाम मन कहा देखो और याद रखना जी हाँ डोकरा मन से बनते ना ये छोकरा मन से नहीं बनी। अच्छा बरतिया क्या कहते हैं कहाँ गया बरतिया अच्छा कोनो झगड़ा होगी एक डोकरा ढकेल दे झगड़ा सांस बनी और जेकर बने बने आए हम बाराती ऐसे कोनो सब जन नाचा थे एक 2-4 जन जवान जवान टूला वाला ढील दे जे टूला वाला आजकल के कहा तो आजकल के कते कते लड़का देख ली देखैया डर लगते अब वक्त पे के पैंट भोचा नहीं का ऐसे पैंट तो का मन अब कते कते जवान लड़का मत देख ली चूड़ी ऐसे का जन हार्वेस्टर चल गए ऊपर में फूल भी मारे तो लगा दे का मन बात है इला में है कि वो मॉडल कई जन काम नहीं खासो इसने की अब कई जन टूरिस्ट लोग तो बिरोली ऐसे का कई जन में वही पट लेंगे ये 2 रुपए गजर पति धरो चक में काट देगा कोई भाषा नहीं है आजकल फैशन आ गया है छोकरी लागे छोकरा डोकरी लागे डोकरा डोकरी में घाट लाग रहे चिंता भी होगी खनती हो और रामचंद्र की जय ता देखो डोकरा मन करा अब्बड़ कर देखो जहाँ जवानों से नहीं बनता वहाँ बुजुर्गों से बनता है। और याद रखना कलयुग में भी हमारे घर में भी जवानों का जोश हो और बुजुर्गों का होश हो वो घर तरक्की करेगा। एक उदाहरण बताओ तो एक जन डोकरा रहा है ध्यान सुनो डोकरा दिमाग दे एक जन डोकरा रहा है क्या रहा है डोकरा रहा है डोकरा नहीं सुबह सुबह ले बाजार चौड़ा निकली सी इसने तुम्हारा नवा बाजार के लिए नहीं हमने रखते हमारे निकली भी समझ जा अब बाजार में निकली गुरुदेव वो डोकरा होटल में की सुबह 7 बजे होटल उससे बची तो ओ होटल वाले भैया आपके पास गरम में क्या है कहते तो वो कि गरम में अभी तुरंत ताजा पोहा निकाला हूँ कहते अभी ये आप पूरा तो देख कहते तो ये डोकरा कहते छोला था डोकरा बड़े और उससे थोड़ा और ज्यादा गरम में की तब वो भी सब्जी झाड़म समोसा को बढ़ाया होगी दुकान वाला खुद समझिए अभी डोकरा आते फेंक दी उससे थोड़ा ज्यादा गरम की अभी भजिया डालने वाला हूँ इससे किसको गरम नहीं करे तब वो उससे और थोड़ा ज्यादा गरम की रेडी चढ़ गए होटल वाला उससे ज्यादा गरम ना उससे ज्यादा गरम तेल है भैया क्या तेल है भैया अब ये डोकरा आते फिर पूछ दीजिए
उससे और थोड़ा ज्यादा गर्म कीजिए। तो वो कहते कढ़ाई है भैया की, अब ये फेर कहते उससे और थोड़ा एकर दिमाग एकर से ज्यादा गर्म आगे है देव खाती डोकरा कहते देख ली और पीढ़ी सुन गई सौरे राजा रामचंद्र की जय। अरे डोकरा मन के दिमाग मतलब बिना बोहनी बट्टा के कोई अपन चूल्हा आगे दी नहीं दे, लेकिन डोकरा का पैसा नहीं है माची के लेवा और आगे मांगना है तो कैसे इस टाइप के सही है डोकरा मन के दिमाग समझे। जहाँ जवान से नहीं बनता वहाँ डोकरा लोग बनाते हैं। डोकरा मन एकदम जोरदार समझे बात रहे हाथ कर रहे लेकिन चालू हाथ चले कहीं कैसे कहीं बताओ देख ना काय में सियान में ज्यादा बैठो बहुत एक मन इसने पार्टी वाल इका मतलब कोई दोस्ती नहीं है वो ये डाल के नदी घाट डाल जाए के बाद फोन घरों नहीं आने मन नमहू नहीं पूछे मन भाई, क्योंकि मैं गांव जाने के बाद ज्यादातर दादा दादी लोगों के साथ ज्यादा मिलता हूँ, इसलिए पुरानी परंपरा याद रखना पड़ता है ना, है नहीं। अच्छा क्या है पुरानी परंपरा पुरानी सभ्यता कब पता चलेगी जब अपने बुजुर्गों के साथ बैठोगे तब। हाँ और वैसे भी छत्तीसगढ़ की तुम्हारे वनांचल तो पूरे जंगल क्षेत्र के पूछो तेरा नहीं जाना तुम्हारे चल परंपरा छोड़ मैं ही बैठा तुम्हारे बता दिया तुम्हारे रामायण सुनो नहीं ये कहा तो हमरे बन के पढ़ाने आगू बैठे और पूछते हो एक गुरुजी मला पूछना बने टापर नहीं का मन आगू बैठते सही बात है सर अब गधी गधा बना तू मैंने नहीं कहा था कुछ में होशियार स्कूल के बात बता नहीं तो ज्यादा होशियार लोग सामने सही बात है स्कूल में भी तो मैं देखूँ तुम्हारे क्लास फ्रेंड हुई जन मन तुम्हारे क्लास फेलो हुई और मैंने देखना ज्यादा होशियार मन आगू रही और बोधा मन पीछे तो होशियार से तुम्हें पूछा तो ठीक है तुम्हें रामायण सुनते हो रामायण के बाद ऐसे नारी बताओ जब भगवान ऊपर पानी से भगवान ना लड़का बना इलाका हम कब पे जानते बताओ जब हम लड़का रहता देखा और मालूम है हमारे जमाने में जब देखते हम गाना चला एक नारी है कुल्फी चूचने की जगह तब के जानता भगवान के साथ काबर हमार डोकरी दाई कैसे हमार बाबा हमार चाचा मन हमार दादा मन हाँ इसने गाना सुनाए नहीं सुनाएगा और आजकल लड़का मन बिगड़क नहीं जब लड़का मन की गलती नहीं है वो करता है मन की गलती बचपन में लड़का इसे मोबाइल खराब है ऐसे गाना सुनी भजन कीर्तन तब मन कैसे सुनते मोगरा मोगरा गारा तब मर नहीं गए लड़का मन बचपन में इंग्लिश में गाना सुन नहीं था अवधानी से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लड़का बचपन का प्यार मेरा वो नहीं इसने लड़का को हमारे देश के मुखिया जाके अवार्ड दी तो बाकी लड़का मन कहा गई इसने बचपन के प्यार लगावे तो इनाम मिल सके है सही बात नहीं या कहने का मतलब मेरे उस बच्चे को संहारो जो बच्चे उस लायक काम इधर लड़का पेपर जोरदार ताली बजाइए गुरुजी लड़का सुने हो कितने रामचरितमानस को अध्ययन करिए ऐसे बच्चों को हम मुख्यमंत्री इनाम दिलाए लड़का आए कहा नहीं रामायण वाला वाला बचपन का प्यार मेरा इसलिए इनाम मिल गया अच्छा समझे तब वो राजा रामचंद्र की जय भैया यही आइकन बनता है हमारे बच्चों का यार देखो हमार दाई मना क्योंकि मैं कोरियोग्राफर तो इससे पहले मैं ज्यादा तो निर्णायक ही रहता था अच्छा गुरु जी ज्यादा थे एक पहली से हो सकती ही है अच्छा ऐसे हो सकती 4 बार दिल्ली भी गया प्रगति मैदान नई दिल्ली छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने 40-40 मिनट 60 मिनट एक ही सब्जेक्ट पर बोलने के लिए क्योंकि खैरागढ़ का डिप्लोमा छात्र भी रहा हूँ मैं तो मुझे परंपरा एकदम कूट कर मेरे जीवन भरी है कितनी ददरिया कितनी कर्मा कितनी सुबह ददरिया कैसे जाती जाती है कर्मा कितने प्रकार की नृत्य होती है सोहर जज गीत किसे कहते हैं जवारा गीत किसे कहते हैं सेवा गीत किसे एकदम बातचीत पर ध्यान रखता हूँ क्योंकि ऐसे गुरु लोगों से पाए हैं ठीक है तो ऐसे लोगों रिकॉर्डिंग डांस में नहीं जावे कई जन अपन दाई मना हमारे बहनी मने वो दीदी हमार दीदी मन नान भाची लगती पर नान जो भाची आई कला नान कपड़ा आती दूर ऐसे चिकनी चमेली अब बचपन में लड़का इसलिए गाना सीखोगे चिकनी चमेली बन के आई के नाम जलेबी वाली अब बड़े में बात क्या करियो सही बात नहीं भैया बचपन में बच्चों को सीता बनाकर मीरा बनाकर नचवाइए सबरी बनाकर नचवाइए तब बच्चे में वो ध्यान आएगा कहाँ पर ब्याज का कोमल लेकर इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो कहा कहते जी ईसाई मन के ऐसे टोपी वाला
सिंटो पे घूमने संता ले और दादा बन के जाते संता बन के राम जिसके बारे में अपने जाने उसके नाम जानने की क्या मतलब नहीं, वो बेवकूफ लोगों का काम है। घर में तुलसी माता पूजा नहीं कर रहे हैं और कांटा पेड़ के पूजा कर रहे थे। ले अभी आने वाले 14 तारीख के सब माता पिता पूजा करना ठीक है, मातृ पितृ दिवस मनाइए। और मुझे भी पहले कुछ दिन ऐसे लगने लगा कि हमारे रासाराम बापू जी को सच में हमारे बापू जी ने गलती किया है करके, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस समय ईसाई मिशनरी धड़ाकेदार काम कर रहा था, मुसलमान लोग इतने लोगों को ईसाई बना रहे थे, उस समय सभी आदिवासी जितने लोग हैं सबको सनातनी परम पे यदि कोई जोड़ने वाला खड़ा था तो मेरे आसाराम बापू खड़े थे और इनको फंसाया गया। क्यों बताऊं? जो लड़की ने वहां गवाही दिया था उस लड़की के अकाउंट में 3 करोड़ रुपया पाई गई है। बताओ, केस से पहले उसके जेब में पैसा नहीं था और केस होने के बाद उसके पास पैसा कहां से आ गया? 33.5 करोड़ रुपए खर्चा किए गए बापू जी को फंसाने के लिए। बताओ, बल्कि पूरी निगेटिव निकली गई है भैया। सोच के देखो ना, हमारे दादा की उम्र के हैं वो, तो कभी कभी हम मीडिया को ही सही मान लेते हैं। हमें क्या पाई गई? भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। पागल टाइप के वास्को डी गामा नहीं, भारत देश में भी से। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। बल्कि शास्त्र उठा करके देखिए, शिव महापुराण में शून्य की खोज पहले हमारे वेद व्यास जी ने शून्य की खोज। जैसे आप लोग जिसे स्कूल पर पढ़ते हो, कितने अणुओं के बाद कितने, जितने कणों के बाद कितने अणु बनते, कितने कणों के बाद कितने परमाणु बनते हैं, ये सब श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ। तुम कहते हो विज्ञान आ गया, शास्त्र आ गया। भैया अभी पूछ रहा हूँ मैं, चलिए क्योंकि आप सभी पढ़े लिखे करके बच्चे हो। दीदी तुम बताओ, बहन जी बताओ नहीं, चंद्रमा में 86% माइनस डिग्री ठंड है, तुम कब जाने हो? हमारे गुरु जी मेरे घर पता नहीं रही से कब पता चली से बताओ, कब पता चली गुरु जी, कब पता चली भाई कब? अरे यार कॉमन सेंस लगाओ, चंद्रयान 3 गया था। लेकिन रामायण पढ़ने वाले लोग बचपन से जानते हैं, क्योंकि दोहा क्रमांक 18 में पहले से लिखा है, बंद नाम राम रघुवर को, हे कृषाणु भानु हिमकर को। कृषाणु मतलब तो पूरा आज के मोर मेरा बड़ होशियार होता भागवत पुराण सुन से कही कृषाणु सही नहीं जानो, संस्कृत पढ़ो नहीं। कृषाणु मतलब ये 20 शब्दों का है। जैसे अलंकार पर जो यदि कोई संस्कृत में एमए वगैरह किया होंगे गुरु जी लोग, वो लोग अच्छी जानते हैं इनको। ये अलंकार शब्द है, बीज मंत्र है, बीज शब्द। रस्सी का रा का बीज है कृषाणु, मतलब होता है अग्नि। कृषाणु मतलब ये रस्सी का रा का बीज है, और आ के मात्रा का बीज है भानु। भानु किसे कहते हैं? सूर्य को। सर अग्नि किसका प्रतीक है? पवित्रता का, ठीक है। और भानु प्रकाश अर्थात ज्ञान का। और माँ किसका बीज है? चंद्रमा का। और चंद्रमा को कहते हैं हिमकर, और हिमकर को कहते हैं बर्फ। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमारे रामचरितमानस में पहले से लिखा हुआ है कि चंद्रमा बर्फ की बात ही ठंडा। पृथ्वी और सूर्य की दूरी को कब नापी गई? वैज्ञानिक कब नापे? कब नापी? कब लगभग इसमें पढ़ा तू दादा देवा भैया सुन नहीं पाया आपकी बात। सूर्य और पृथ्वी की दूरी कब नापी साधु जी? चल लगभग 30 साल पीछे है नहीं, लेकिन हनुमान चालीसा में पहले से लिखा है, मैं बचपन से पढ़ा हूँ। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील होता ही मधुर बजारू। कितने जुग कितनी दूरी है इनको, इसलिए शास्त्र आगे है, समझ गए? शास्त्र आगे है, विज्ञान आगे नहीं है। हमें हमारी दुर्भाग्य रही है भैया कि हम लोगों को ऐसे ही पढ़ाया गया। हमें बताया गया प्रेम की निशानी क्या है? ताजमहल। और ताजमहल का निर्माता कौन है? शाहजहां। और किसके आगे बनाया? बल्कि लोग ऐसे पढ़ाया गया है कि वो अपने बीवी के आग में कईयों दिन तक भटकते रहे। नहीं, उसके मरने के 6 से 10 दिन बाद उनकी छोटी बहन से उसने निकाह कर लिया था। ये सतत हमसे छुपाई गई, ठीक है। प्रेम की निशानी वहां के कारीगरों के हाथों को काट दिया गया। सोचो भैया, जे घर के कमाऊ आदमी के हाथ का काट कर परिवार कैसे पली बढ़ी। वहीं से वैश्यवृत्ति चालू हुई। ताजनगर का निर्माण हुआ, जहां उनकी बेटियां, उनकी बहू अपने शरीर को बेच करके अपने परिवार को पाले। तो यही प्रेम की निशानी है। प्रेम की निशानी बताने तो राम सेतु को बताइए, जहां एक धर्मपति ने अपने धर्म पत्नी के लिए 100 योजन समुद्र पर पुल बांध दिया था। वो प्रेम की निशानी है, जिसे नासा के वैज्ञानिकों ने तोड़ नहीं पाया। ये प्रेम की निशानी है। हम तो उस भारत जहां दिल्ली पर जाओगे अकबर मार्ग, बाबर मार्ग,
कहीं पे देखे हो पृथ्वीराज चौहान मार भगत सिंह मार देखे हो? क्योंकि इस्लामीकरण था प्यारे। जितने हमारे शिक्षा मंत्री रहे सब इस्लाम रहे। एक मुसलमान का लड़का स्कूल में कुरान पढ़ सकता है, उसके लिए उर्दू टीचर आ सकता है। एक ईसाई लड़का के लिए बाइबल पढ़ाने के लिए उसके टीचर आ सकता है। लेकिन हमारे हिंदू बच्चों को गीता भागवत पढ़ाने के लिए संस्कृत का टीचर है, उनको भी कम कर दिए जा रहे हैं। बताओ, यही परंपरा है हमारी। इनका विरोध हम नहीं करते। हमारा फोकट में चौक चाहिए ना, गरीबी रेखा नीचे जीवन यापन नहीं करना चाहिए। गुरु जी आप के निवेदन करेंगे, मैं निवेदन रहेगा स्कूल के फुल फॉर्म बताइए। नहीं तो आप अपने और विभाग में पूछना और मेरे कॉल करके बताना। चलिए कोई बता पाएगा स्कूल का फुल फॉर्म? स्कूल के पहले क्या था मालूम है? गुरुकुल था। क्या था? गुरुकुल को भी ध्वस्त करके अंग्रेजों ने ईसा कुल डाला। वो स्कूल नहीं है, उसका ओरिजिनल नाम ईसा कुल है, जहां में अंग्रेजी पढ़ा करके हमें लोगों को अंग्रेज बनाया जा रहा है। ठीक है, गुरुकुल में गुरु परंपरा सिखाई जाती थी। गुरुओं की बातें जो माता पिता के साथ संस्कार के साथ जुड़ते थे बच्चे। और इस स्कूल में क्या हो रहा है? स्कूल में कभी पढ़ाया जाता है प्रातः काल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु नावई माता पढ़ाते, बल्कि गुरुकुल में पढ़ा राम जी से बेटा बनना है तो प्रातः काल उठ के माता पिता का प्रणाम करना है। गधोली बेला में दीपक जलाइए। राम नाम मणि दीप धरो तुलसी भी राम नाम मणि दीप धरो चीरे तुलसी भीतर बाहर हो जो चाह तुझे पढ़ाते स्कूल में। स्कूल में क्या पढ़ाई जाती है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। और चलिए ए नोनी तुम्हारी मम्मी का थो, मम्मी क्या कहते और पापा का क्या कहते? संस्कृत में पापा का अर्थ सिर्फ पाप होता है। भगवान का संताप में सही था। संस्कृत में पापा का अर्थ होता है पाप। क्या होता है? मम्मी मतलब गूगल में सर्च मारो ना, मुर्दा और डैडी डैड। ठीक है, हाय हेलो छोड़िए। यदि आपको अपनी सभ्यता पर रहना है तो सीधा सीधा मैं तो कहूँ, सीधा सीधा हाय हेलो छोड़ करके राम राम कहना सीखिए। राम राम कहने से क्या होती है? रा कहने से अग्नि में मुंह में हृदय पर अग्नि विस्फोटित होती है। रा से आ से सूर्य आता है, दोनों प्रकाश करता है और प्रकाश करने के बाद हमारे हृदय को शीतल करता है। माँ, इसलिए कहिए राम राम। राम राम कहने वालों को 108 माला जपने की जरूरत नहीं है। हिंदी वर्णमाला के अक्षर के है लिखित में कि उच्चारण में एकदम शुरू में देखते लिखित में 52, उच्चारण में 54। और रस्सी का कौन से नंबर में आते हैं? ओ कचोरा में तो रस्सी का कब भाई तुम्हें बताओ, कुर्सी वाले में कब भाई कट नंबर में गिनो ना, गिनो 27 नंबर। 27 नंबर में रस्सी रहा और आ की मात्रा 2 नंबर में, कट नंबर में फिर अंग्रेजी बोला थे सेकंड का 2 नंबर में, के नंबर में और माँ के नंबर में गुनौल हो गए जी बचपन के पढ़े गुनौल हो गए। काबरे मन से पढ़े हैं रिपीटेशन 25 नंबर में, के नंबर में। अब चलो जोड़ो से एक बार, 27 नंबर मेरा और आ 2 में 27 और 2 29 और 29 में 25 जोड़ मतलब 54 करता वही। जब यदि हम किसी व्यक्ति को एक बार राम कहते हैं ना तो हमारे वाणियों से 54 उच्चारण निकलती। कितनी उच्चारण? और जब हम 2 बार राम राम कहेंगे तो 100। इसलिए कहिए राम 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 राम। ठीक है, वाणी सुधारिए। और चलिए अभी सेकंड कहा रहे हो एटोनी अंग्रेजी में चाचा कहा थे? अच्छा चीना और मामाला अंकल, मामीला, उपाला, बुआला, सब थोड़ा सबले ज्यादा गरीब भाषा अंग्रेजी है। फिर अपनाए जाते तुम यहाँ हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जब का आदमी तक का तकसगा है नी, जेठ बेटा, जेठ देवर बेटा है नी, ममदाई नहीं है नी, काकी काका मौसा मौसी फूफा बुआ फूफी है नी, जीजी जीजा ले अति का नाम अंग्रेजी है।
अंकल आंटी है नहीं बजा दो दिन भर मंडी सन घंटी हो राज रामचंद्र की। इसलिए मेरे कहने का मतलब क्या है मालूम है? अंग्रेजी पढ़िए जानकारी के लिए, लेकिन जीवन में अपनाने के लिए। और सबसे हमारी मूर्खता क्या है मालूम है? हमन अब्बा डिंगी और डिंगा छत्तीसगढ़ी हमन मिही चली का तो कहूँ मना एक हम लेनी कॉलेज में देखा बहन तुम्हारे गोड़ का मेरा पाँव पर आधा छत्तीसगढ़ी गऊ हर जमा थे तुम्हारे घर क्या साग रांधी है रे? हमारे यहाँ सरगा पर रांधी है बहन जी। ले मान लो हिंदी में सरगा पर का कहूँ, दाल लगा कहूँ, भाजी हिंदी में घास लगाइए कहूँ, क्या बोलोगी? इसलिए भैया हिंदी बोलिए, हिंदी समझते उनके साथ, नहीं तो दो उड़िया लोगों को देखिए, वो दो उड़ीसा के आदमी मिलेंगे तो उड़िया बोलना, महाराष्ट्र के बोल मराठी बोलना छोड़ते हैं तो कायकर शहर में चल दे सुमान ले जा हिंदी मरवाड़ी में मरवाड़ी भाषा छोड़ते। हम ही मनहरन एक कॉलेज करके नाने वाले आधा हिंदी ढीला फिर अब आरू होगी वो मैं पिछले 5 वर्ष सरपंच रही गुरु जी तो कलेक्टर कर जान नहीं तो हमारे गाँव बना कलेक्टर पर आवेदन मेरी ध्यान सुना था। पहली तो अपन पद पावर मालूम नहीं हमें क्या करना है इसको, कलेक्टर कर जाइए ही और कलेक्टर कर जाइए आगे जाते बाहर नमस्ते कैसे आए हो? ओ क्या है कलेक्टर साहब, हमारे गांव के खेत के मोंगा फूट गया है, उधर पानी नहीं निकल रहा है, उधर पानी निकालने के लिए आवेदन लाए हैं इसे कहते। अरे पागल बोल, हिंदी नहीं आती, हिंदी मत बोल, छत्तीसगढ़ी बोल, क्योंकि कलेक्टर जो है ज्यादातर अदर डिस्ट्रिक्ट से होता है नहीं, जिला बदल होते हैं डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उनके लिए वहाँ पीए दिए होते हैं या तो कोई ट्रांसलेट करने वाले लोग दिए होते हैं। जिस क्षेत्र पे रहते हैं उनको यदि हिंदी समझ नहीं आई तो वो अपने बाबू को बुलाएगा, ये सामने वाला क्या बोल रहा है भैया बताओ, फिर तुम जो बोलोगे वो ट्रांसलेट करके उनको बताएगा। अच्छा ये तो दूर की बात है, इससे पहले आपको क्या करना है? कलेक्टर के पास से भी गए हो क्यों? कोसर की ना हो गए आप लोग तो वही पूछ रहे हो। कलेक्टर के पास जावे तो कलेक्टर के आगू में 8-10 कुर्सी मारते गुरु जी। बिहारी लोग आते हैं ना तो पहले कलेक्टर को अभिवादन करते नमस्ते सर करके, फिर वो पहले जाकर के चेयर पर बैठता है, फिर वो अपना आवेदन प्रस्तुत करता है। और छत्तीसगढ़िया भोकवा लोग पहले जाते हैं और अभिवादन करके टींग ले ऐसे खड़े हो जाते हैं, तो कलेक्टर जानता है देखो भोकवा लोग आ गए, क्योंकि वो कुर्सी किसी और के लिए नहीं होता भैया, आम पब्लिक के लिए होता है। ठीक है, इसलिए समझिए ठीक, जहाँ जिस भाषा का उपयोग हो उस भाषा का उपयोग वही करे, अन्यथा अंग्रेजी मत झाड़े है नहीं। माता जी पिताजी का हवाई है, ठीक है, परंपरा रखना है तो इंग्लिश पढ़िए। हमारे यहाँ बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं 4 बच्चे, लेकिन ऐसे पूरे तिलक लगा कर जाते हैं, मौली धागा बंधा होता है और रोज सतर्क। हमारे घर में कभी भी पूछ लो, मेरे से ज्यादा 2 चौपाई तुम्हारे घर के बच्चों के याद होगा, क्योंकि उनको रोज 1 चौपाई याद करना ही होता है। श्री राम स्तुति ऐसी बोलते हैं, दोहा क्रमांक बताओगे, दोहा क्रमांक 90 क्या है तो बता देंगे, जोग लगन दरबार की सरल चरा चरा राम जन्म सुखमूल, रामजी महाराज का 5वां श्लोक बता देंगे, अभ्याम से बता देंगे, अभ्याम सती सत्य शांति समय स्वरम बता देंगे, वो बताओ सती संहार कार्यों के साथ। क्योंकि मैं बोला हूँ ना, मंच में सिर्फ बोलता नहीं हूँ मैं, अभी तो घर में करता हूँ तब बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। बल्कि हमारे सभी सनातनियों का ये तिलक लगाना, जनेऊ पहनना हमारी मौलिक अधिकार है, हम जिस घर में जन्म लिया। ठीक है भैया, बोल राज रामचंद्र की जय। बलि बांधा प्रभु बाढ़ियों की बलि बांधा प्रभु बाढ़ियों को बरोबर मिल जाई तका की बलि कहाँ है? बलि कौन हरे? सुग्रीव भाई बलि कौन है? रामचरित्र जो उधर बलि खाता ये बलि नहीं खाता। रामचंद्र की बलि की चर्चा हो रही है तो सुनिए, बलि इसमें नहीं है, बलि है श्रीमद् भागवत महापुराण में। और छत्तीसगढ़ी गाना सुने हो मना, एक गाना बचपन में मैंने सुना है, उस पे गाना लिखा गया है, हाँ बताओ।
अजी अजी बलि राजा गौ की बात अजी अजी बलि राजा गौ की बात साच कहो विश्वास मान दो साच कहो विश्वास मान विश्वास मान ये तो देव लोग रही थे कैसे मिला कर तीन लौट के स्वामी राजा गौ की बात जाओ अजी अजी बलि राजा गौ की बात अजी अजी बलि राजा गौ की बात। याद रखो ये गाना कभी भी छत्तीसगढ़ी क्योंकि कुमान साहब नहीं है और कुमान सिंह का ये गीत था कभी भी छत्तीसगढ़ी शब्दों पर इसको पूछा जा सकता है कब क्या पूछ देंगे गारंटी नहीं है। बोला रामचंद्र की जय जो भजन से सब हुआ देखो कृष्ण कुमार पट्टा पर मोह पर को बलि बांधक रवि बाड़ियो भगवान के चर्चा करके कब बलि ले जब राज कौन दान मांगी बलि बाभन रूप बनायो जगदीश जी बाभन रूप बनायो बाभन रूप बनायो प्रभु जी मोरे बाभन रूप बनायो। ये सब भगवत की कथा है। बामन भगवान बन के इसको ना विष्णु तो 3 पग दान मांगी एक पग जमीन में एक पग आकाश में एक पग कहाँ धरोगी तो वो कहते मुरमुड़ी धर दे तपस्वी लपड़ाई बलिया एक होना बामना का उसका वे बलि कथे मैंने 7 बार चक्कर लगा दिया है और तुम लोग जवान बैठे हो और 100 वजह समुद्र को नहीं जा सकता कथले ये लिखा है भाई।